प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय की खुद की मानसिकता के बारे में और उनके नीचे कोई भी इनके कितने सारे संगठन हैं बीजेपी के दुनिया भर के, उनकी मानसिकता के बारे में। आप देखिए, कमाल की बात है, कल प्रधानमंत्री महोदय को मैं समझता हूं मजबूरी से चर्च में जाना पड़ा है क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। मजबूरी से, ये मजबूरी से मैं क्यों कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कल बजरंग दल ने बहुत जगह तोड़फोड़ की है। त्योहार ना मनाने की धमकी दी थी, उन्होंने ना मनाने देने की धमकी दी थी, तोड़फोड़ कर रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो बदनामी हुई है, थू थू हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता किसी देश के लिए। और ये आए हैं जब से प्रधानमंत्री महोदय केवल अपनी छवि गढ़ रहे हैं, ये देश का इनको कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने में लगे हैं कि हाँ, हम भी एक हैं, कोई चीज, हम भी एक बड़े बॉस हैं खुद को। अरे देश को बॉस दिखाओ प्रधानमंत्री महोदय। जो देश अगर बॉस के रूप में होगा, उसके देश का प्रधानमंत्री तो खुद ही बॉस हो जाएगा। आपको अपनी छवि घड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको छवि इसलिए घड़नी पड़ रही है क्योंकि आपके पास असलियत कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है, आप देश को अपना मानते ही नहीं है। देश का पूरा पैसा अपने को खुद को चमकाने में लगे हैं या अपनी पार्टी को चमकाने में लगे हैं। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। देश के अंदर तो लोग दुखी हो चुके हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं। आज गरीब को क्या दिया आपने, मजदूर को क्या दिया, किसान को क्या दिया, बताइए प्रधानमंत्री महोदय। वो त्राई त्राई कर रहे हैं और आपके लोग केवल वो ये दिखा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और वो हिंदुओं के भी हित में नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो हिंदुओं के हित में भी नहीं है, लेकिन दिखावा है आपका कि हम हिंदुओं के हक में हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ऐसी छवि आपने घड़ दी है। अब कल बजरंग दल के कार्यकर्ता क्यों वो मनाने नहीं दे रहे थे त्योहार को। भारत की धरती वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा लगाया जाता है यहाँ के लिए कि यहाँ हर धर्म की इज्जत होती है, हर धर्म का सम्मान होता है। क्या यही है वो सम्मान प्रधानमंत्री महोदय? आप क्यों धूमिल कर रहे हैं भारत की छवि को? भारत में हर धर्म की इज्जत होती है, हर धर्म का अपने आप में एक जगह होती है। मुस्लिमों को आप चाहते नहीं है, आप ना उनको उम्मीदवार बनाते हैं, आप कहते हैं उनकी वोट भी नहीं चाहिए। इधर से आप ईसाइयों को भी ऐसे ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, इससे देश बदनाम होता है, देश की बदनामी होती है, देश की छवि खराब होती है। क्या ये आपको दिख नहीं रहा? कितनी शर्म की बात है। और जब थू थू होने लगी है चारों तरफ से, तो प्रधानमंत्री महोदय को मजबूरी में चर्च में जाना पड़ा है क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए। यह कैसा विरोधाभास है प्रधानमंत्री महोदय कि देश के प्रधानमंत्री को त्योहार मनाने जाना पड़े और उनकी मतलब नीचे, छवि के नीचे उधर उनकी जो है ना देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है, त्योहार ना मनाने की धमकी और तोड़फोड़ करके। कैसा कैसा विरोधाभास है ये? प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप इस मानसिकता को बदल लेंगे? आप प्रधानमंत्री हैं, देश के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, निष्पक्ष तौर पर काम करिए। नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए गद्दी को। यह किसी की धरोहर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है ये देश या देश की गद्दी। प्रधानमंत्री का पद कितना सम्मानित पद है पूरे देश के लिए, हर नागरिक के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं उस पद के खिलाफ? आप उस पद को यानी बदनाम कर रहे हैं, उस आसन को बदनाम कर रहे हैं। आपने उसकी गरिमा को आज तक समझा ही नहीं है, गरिमा को बरकरार रखा ही नहीं है। अब बताइए, आपको मजबूरी में त्योहार मनाने जाना पड़ा है चर्च के अंदर, और आपके नाक के नीचे लोग उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप उनको कुछ नहीं कह सके, उनको आप नहीं रोक सके। अपनी अंतरात्मा से बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, औकात है, अपनी मर्जी से तोड़फोड़ करेंगे? कहीं ना कहीं से तो उनको इशारा हुआ होगा, कोई तो ऐसा। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप ऐसा मत समझना, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। आज आरएसएस के ऊपर भी आप ही एक किस्म से अपनी तानाशाही चला रहे हैं। जितने आपके संगठन है सब पर चला रहे हैं, पार्टी पर आप चला रहे हैं, सरकार पर आप चला रहे हैं। तो क्या किसी के इशारे के बगैर, किसी की सह के बगैर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है कि वो विरोधाभास, वो विरोध करेंगे, इस तरीके से तोड़फोड़ करेंगे? नहीं है। कम से कम अब तो बंद करा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, ये नफरत बंद कर दीजिए। भारत के अंदर कभी नफरत नहीं हुई थी। भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसे संस्कार पूरी दुनिया में नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया इस लोकतंत्र का? आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं।
आपने किसी भी धर्म का आपस में जो है ना, आपस में मेल मिलाप जो था, हमारा भाईचारा जो था, वो आप उसको आपने कमजोर कर दिया है। नफरत फैला दिया आपने, जाति में, धर्म में, हर तरीके से। बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया, 11.5 साल हो गए, अब तो बंद करिए। और नहीं कर सकते तो छोड़ दो गद्दी को। बहुत बुद्धिजीवी है इस देश के अंदर, मत नफरत फैलाइए। भाईचारा हमारी ताकत है, भाईचारे के दम पर हम अपना सब कुछ कर लेते हैं। एक गरीब भी 2 वक्त की रोटी खा लेता है भाईचारे से, आपस में सहयोग करके। लेकिन आपने उस भाईचारे को बर्बाद कर दिया है। आपने केवल नफरत फैलाई है, हर धर्म में नफरत, हर जाति में नफरत। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत जैसे देश के लिए शायद इससे ज्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है कि भारत के देश के प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं इन बातों की। आपकी नाक के नीचे सब कुछ होता है प्रधानमंत्री महोदय। मैं कहां तक गिनवाऊं, कई दिन लग जाएंगे अगर सारी शुरू से अब तक गिनवाएंगे तो, सारी शुरू से अगर गिनेंगे तो। आपने इस देश की जो धरोहर रही है, इस देश के जो संस्थान बने, उनको आपने बेचना शुरू कर दिया आते ही। आपने बनाया क्या है, क्या बताएंगे आप? आपका किया हुआ कुछ बताएंगे इसकी 11.5 साल में? आपने बनाया है केवल नफरत, नफरत का जाल फैलाया आपने, नफरत पैदा की है पूरे समाज में। अब तो बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। चुनाव के आपने धज्जियां उड़ा दी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। चुनाव आज केवल और आपकी पार्टी रह गई है। चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मेहरबानी करके ये जो अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की आप बिगाड़ रहे हैं, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए। ये देश आपकी धरोहर नहीं है, ये देश हम सब का 142 करोड़ लोगों का है। ये देश उस गरीब का है, ये देश उस मजदूर का है, ये देश उस किसान का है, ये देश उस जवान का है, आपका नहीं है अकेले का। लेकिन आप इसको अपना मानते हैं। आप समझते हैं कि मैंने खरीद लिया है देश को आप गुलाम बना रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अंतरात्मा को टटोलेंगे और झांकेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, भारत का इतिहास क्या रहा है, और आज आप उस इतिहास को मिटा करके नया इतिहास आप अपना लागू कर रहे हैं, थोप रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय